हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी वर्ल्ड की जो सुपर पावर होती है वो सुपर पावर सिर्फ सैन्य सैन्य ताकत अगर वो बनती है तो नहीं होती। उसको इकोनॉमिक पावर और सैन्य दोनों बनना पड़ता है। आज जो अमेरिका है दोस्तों, जो पूरी दुनिया को लीडिंग करता है, पूरी दुनिया पर राज करता है, उसका कारण है कि वो सैन्य सुपर पावर के साथ साथ आर्थिक महाशक्ति भी है। लेकिन ये दोनों चीजें आती कहाँ से है? दोनों चीजें वही आती हैं दोस्तों, जिस देश का व्यापार जितना होगा, जिस देश की समुद्र पर पकड़ होगी, वही देश दुनिया पे आने वाले टाइम में राज करेगा दोस्तों। पहले भी भारतीय की जो पकड़ थी समुद्र पर बहुत ज्यादा थी। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद आपको ना पता हो। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने खुद अपनी बुक्स में लिखा है कि वो एक गुजराती जहाज के पीछे आया था। इसका मतलब है कि दूरदर्शिता हम भारतीयों में थी और भारत का व्यापार पूरी दुनिया पर फैला था। अब मुद्दे की बात पर आते हैं दोस्तों, बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए। मुद्दे की बात यह है कि भारत अपनी प्रेजेंस मलक्का स्टेट में बढ़ा रहा है दोस्तों, क्योंकि मलक्का स्टेट जो है वो चाइना का लगभग 80% व्यापार वहीं से आता है। और चाइना जिस तरीके की हरकतें करता है, हम कभी भी वहां पर उसकी गर्दन पर बैठ सकते हैं। तो वहां पर दोस्तों भारत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि चीन की जो चाहत है वो समुद्र का बेताज बादशाह बनना चाहता है। लेकिन हिंद महासागर हमारा है दोस्तों। दुनिया में किसी भी महासागर का नाम किसी देश के नाम पर नहीं है। हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर के हिंदुस्तान के नाम पर है। उसका कारण है क्योंकि ये हमारा है। और भारत ने इसी चीन की चाहत का गला घोटकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर निकोबार। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, सबसे बड़े भारत का जो ये ग्रेटर निकोबार द्वीप का प्रोजेक्ट है, ये 10 डिग्री चैनल, जिसे ग्रेटर या ग्रैंड चैनल भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे शिपिंग व्यापार मार्ग है दोस्तों, जो मलक्का और सिंगापुर जलडंबू से गुजरता है दोस्तों। 90% दुनिया का व्यापार यहाँ से होता है। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है, केंद्र की बहुत जबरदस्त योजना है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है दोस्तों, वो लगभग 82,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ। और ये जो जिस द्वीप पे बनाया जा रहा है दोस्तों, वो 910 वर्ग किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है दोस्तों। और ये भारत की जमीन से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है। 836 वहाँ छोटे द्वीप हैं और वहां पे 4 जातियां दोस्तों रहती हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस प्रोजेक्ट की महत्वता। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में इसकी शुरुआत की थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हम पूरी दुनिया का व्यापार हम कंट्रोल करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे यहाँ गहरे पोर्ट नहीं है, जो हमारे बड़े कंटेनर है दोस्तों देखिए एक विडंबना है, जो समुद्र की महाशक्ति थी हिंदुस्तान, हमने कभी अपनी ताकत को जाना नहीं। और हमारे श्रीलंका एक छोटा सा देश है, जहां पे हमारे बड़े शिप्स वहां जाते हैं या सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, वहां से हमारा कार्गो जाता है, क्योंकि हमने कभी डेवलप नहीं किया। कांग्रेस ने कभी करने नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को तो गुलामी वाली मानसिकता थी। और गवर्नमेंट इस तरफ अब ध्यान दे रही है। तो अब हम खुद अपने बड़े बड़े पोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद हमारा दोस्तों बिलियंस ऑफ बिलियंस बचेंगे और हमारा सामान हमारे पास आएगा। और इसके अलावा हम पूरी दुनिया को कंट्रोल भी करेंगे। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड की प्रोजेक्ट ये शुरू हो चुका है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों श्रीलंका की राजधानी, मलेशिया और सिंगापुर की बराबर दूरी है। यहाँ पर जो हम दोस्तों इस द्वीप पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ये हांगकांग और सिंगापुर लेवल का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सिंगापुर और हांगकांग, उनके पास न जमीन है, समुद्र में एक टापू है, लेकिन उसके बाद भी उतना पैसा क्यों कमा रहे? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े
पोर्ट बनाए हैं दोस्तों, जहां पे दुनिया का सारे जहाज जाते हैं, वो उनसे कमाते हैं। ये चीज हिंदुस्तान को समझ आ गई। और दूसरी बात देखिए, विडंबना देखिए, सारा व्यापार स्टेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है, और स्टेट ऑफ मलक्का के सर पर बैठा है, सर का ताज है हिंदुस्तान। तो वहीं पे ये बंगाल की खाड़ी में ये प्रोजेक्ट बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, 149.60 वर्ग किलोमीटर में एक शहर बसा रहे हैं, जो सिंगापुर और हांगकांग की तर्ज पर होगा दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर बिजली का एक संयंत्र भी लगा रहे हैं दोस्तों। तो काफी चीजें गवर्नमेंट कर रही है बहुत तेजी से। अब इसका सामरिक महत्व क्या है दोस्तों? सामरिक महत्व, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए भारत इस क्षेत्र पर बहुत जबरदस्त सैन्य पकड़ कर सकता है दोस्तों। चाइना जो अपनी गतिविधियां करता है, चाइना जो यहाँ पे अपनी मूवमेंट करता है, पनडुब्बी भेजता है, वो उसके बाद नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस होगी, तो अमेरिका की दादागिरी और चाइना की दादागिरी दोनों, क्योंकि दोस्तों जहां पर ये ग्रेट निकोबार बन रहा, वहां से डिएगो गार्सिया भी नजदीक है, तो हम डिएगो गार्सिया पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल राजनीति में मैं पहले भी बता चुका, ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। भारत का इतना बड़ा समुद्री एरिया, यहाँ से कोई भी हमारे यहाँ ड्रग्स भेज सकता है, मैन ट्रैफिकिंग कर सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है। तो दोस्तों इस चीज से चाइना बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का बॉस भारत है दोस्तों। तो भारत यहाँ से बैठा बैठा अगर चाइना कल को तिब्बत में कुछ करता है, तो हम स्टेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर अपना एक एयरक्राफ्ट खड़ा किया और चाइना का हमने गला घोट दिया, क्योंकि चाइना का सारा व्यापार यहीं से होता है दोस्तों। तो ये चाइना की हमने समझ लो गर्दन दबा ली है, और यहाँ से हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। पूरी दुनिया के जितने भी व्यापारी हैं स्टेट ऑफ मलक्का से निकलते हैं, 90%, सिंगापुर, हांगकांग, जितने भी निकलते हैं, यहाँ पे इंडिया कंट्रोल करेगा, और ये पूरे क्षेत्र का बादशाह होगा इंडिया। एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट। अब इस पे कुछ आपत्तियां भी हैं। हमारे कांग्रेसी कहते हैं कि यहाँ 10 लाख पेड़ों को नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, तो उसको गवर्नमेंट कर देगी, ठीक। लेकिन जो देश के हित के खिलाफ बोले, यहाँ पर उसको सीधा एंटी टेररिस्ट मानना चाहिए, आतंकवादी मानना चाहिए। देश के विकास में जो भी बाधा आती है, गवर्नमेंट को सख्ती से पेश आना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद आप देखना, हिंद महासागर पर एक छत्र राज होगा सिर्फ हिंदुस्तान का। तो यहाँ पर मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक्स और कमेंट्स किया करें। ओके फ्रेंड्स, प्लीज एंजॉय।